बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन और नाजरीन, अगर अभी तक आपने मेरा ये चैनल इस्लामिक पॉइंट सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ आपसे गुजारिश है कि सब्सक्राइब कर लें। अभी मैं आपको एक ऐसा वाक़या सुनाने जा रहा हूँ। वालिदैन के अदब और इहतराम में अल्लाह के एक बहुत बड़े वली नेक इंसान गुजरे हैं। मुहद्दिस थे, मुफस्सिर थे, मुज्तहिद आलम इस्लाम के अजीम मजहबी स्कॉलर थे। जनाब इमाम महवी नहीं बल्कि इमाम हजरत हैवा नाम था उनका। हजरत हैवा रहमतुल्लाह अलैह वक्त के एक बहुत बड़े मुहद्दिस मुफस्सिर हैं। हजरत हैवा रहमतुल्लाह अलैह रोजाना एक बहुत बड़े मैदान के अंदर बैठ के अपने शागिर्दों को कुरान पाक और अहादीस मुबारका की तालीम दिया करते थे। लाखों के शागिर्द, उनके मुरीदीन वहां मौजूद होते थे। हजरत हैवा रहमतुल्लाह अलैह उन्हें तालीम दिया करते थे, हदीस का दर्स दिया करते थे और लाखों उनके, हजारों उनके आगे शागिर्द मौजूद होते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि हजरत हैवा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं जब भी घर से आता हूं, मेरे घर में मुर्गियां मैंने रखी हैं, मैं अपनी मुर्गियों को पानी दे के, दाना दे के, सब कुछ करके उन्हें पिंजरे में डाल के अपनी वालदा के घर सारी सफाई करके, वालदा के सारे काम करके, खिदमत करके मैं वालदा से इजाजत लेके हदीस पढ़ाने के लिए आ रहा हूं। यह वाकया उन बच्चों और बच्चियों के लिए है जो अपने वालिदैन की नाफरमानी करती हैं। खुदा के लिए कल आपने भी वालिद या वालदा बनना है, तब जाके पता चलेगा आपको कि वालिदैन की कदर और कीमत क्या होती है। और जिनके वालिदैन आज जिंदा हैं वो अपने वालिदैन की कदर और कीमत करें कि जब ये दुनिया से चले जाएंगे तब जाके पता चलेगा कि वालिदैन कितनी बड़ी हस्ती होती थी, बच्चों के लिए कितनी दुआएं किया करती थी। हजरत हैवा रहमतुल्लाह अलैह वक्त के बड़े इमाम, मुहद्दिस, मुफस्सिर हैं। बहुत बड़े मैदान के अंदर बैठकर दरसे हदीस दे रहे हैं। थोड़ी देर गुजरने के बाद हजरत हैवा रहमतुल्लाह अलैह के पास उनकी वालदा जो बूढ़ी थी, आंखों से नाबीना थी, वो एक बहुत बड़ा डंडा लेके तेजी के साथ गुस्से में चलती हुई आ रही है। हजरत हैवा रहमतुल्लाह अलैह ने जब अपनी वालदा को देखा कि मेरी वालदा मोहतरमा बड़े गुस्से में, बड़े जलाल में आ रही हैं, हजरत हैवा रहमतुल्लाह अलैह फौरन किताब, हदीस की किताब बंद की और फौरन खड़े हो गए वालदा के अदब और एहतराम में। सारे शागिर्दों को कहा कि खड़े हो जाओ क्योंकि आज मेरी वालदा आई है। सारे शागिर्द खड़े हो गए। हैवा रहमतुल्लाह अलैह के सब खड़े हो गए। उसके बाद वालदा करीब आई। वालदा ने सर में आके जोर से डंडा मारा, कहा हैवा तुझे शर्म नहीं आती? घर में मुर्गियां भूखी हैं, तूने मुर्गियों को दाना नहीं दिया, पानी नहीं दिया, तो मुझे छोड़ के वापस यहां आ गया। यहां पे एक बात बताना मैं आपको जरूरी समझता हूं। हज़रत हैवा रहमतुल्लाह अलैह की जो वालिदा मोहतरमा थी वो ज़हनी तौर पे बहुत कमजोर थी। बुढ़ापे की वजह से उन्हें बात याद नहीं रहती थी, बात भूल जाती थी। हज़रत हैवा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं मुर्गियों को पाना, दानी सब कुछ दे के आया था, लेकिन आगे नहीं बोले। ये नहीं कहा कि अम्मा जान मैं सब कुछ दे के यहाँ पे आया हूं। खामोश रहे। मां के पीछे पीछे चलने शुरू हो गए। घर गए, दोबारा जाके मुर्गियों को दाना दिया, पानी दिया, घर की सफाई की, अपनी वालदा की खिदमत की। खिदमत करने के बाद हजरत हैवा रहमतुल्लाह अलैह वापस वालदा से इजाजत लेके दरसे हदीस में तशरीफ ले आए। जब पहुंचे, हदीस पढ़ाई। दूसरे दिन फिर
दरस हदीस के दौरान वालदा आई, वालदा ने डंडा मारा और कहा कि मुर्गियां भूखी पड़ी हैं, तुम यहां पहुंच गए हो। करते करते किताबों में लिखा है कि 6 माह गुजर गए, 6 महीने। एक दिन हजरत हैवा रहमतुल्लाह अलैह की वालदा इतने गुस्से में आई, जलाल में आई, आके दुनिया के सामने बेटे को बेइज्जती की। आज हमें 2 बंदों के सामने वालिदैन बेइज्जती कर लें, डांट लें, तो हमारे चेहरे पे 12 बज जाते हैं कि वालिदैन ने हमें क्यों डांटा है। हजरत हैवा को वालदा हजारों लाखों शागिर्दों के सामने आके, दुनिया के सामने आके डांटती, रोज बेइज्जती करती, लेकिन कभी भी कुछ नहीं कहा, कभी आगे नहीं बोले कि मैं तो करके आया हूं काम, लेकिन वालदा फिर क्यों डांटती है मुझे, नहीं कहा। किताबों में लिखा है कि 6 माह गुजरने के बाद हजरत हैवा रहमतुल्लाह अलैह वक्त के मुहद्दिस मुबल्लिग की वालदा जब उनके पास पहुंची, उस दिन बहुत गुस्से में थी और इतने जोर से आके डंडा हजरत हैवा के सर में मारा। हजरत हैवा रहमतुल्लाह अलैह का सर दरमियान से खुल गया, खून आलूद हो गए। वालदा के पीछे पीछे गए, जाके वालदा की खिदमत की, मुर्गी को दाना दिया, सर को पट्टी की, सर को बांधा और वापस दरसे हदीस में तशरीफ ले आए कि मुझसे मेरी वालदा भी नाराज ना हो, अल्लाह भी नाराज ना हो, और मैं हदीस का ये जो फैल है इसको आम करता जाऊं। ये थे वक्त के मुहद्दिस मुबल्लिग। और आज हम अपना हाल भी देखें कि हमारा हाल क्या है। आज जब पहुंचे वापस तो एक शागिर्द खड़े हुए, कहा उस्ताद मोहतरम, मैं आपसे एक बात जरूरी करना चाहता हूं। हजरत हैवा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जी बेटा बताओ क्या बात है। उस शागिर्द ने कहा कि उस्ताद जी, रोजाना आपकी वालदा आती हैं, आपको बेइज्जती करती हैं, आपको डांटती हैं। आज आपको इतना मारा कि आपका सर फट गया। आप एक काम करें, वालदा भी नाराज नहीं होंगी, अल्लाह भी राजी हो जाएगा और हदीस का दर्स भी हुआ करेगा। हजरत हैवा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, बेटा बताओ क्या हाल है। उस नौजवान शागिर्द ने कहा कि हजरत, जब आप घर से आते हैं मुर्गियों को दाना पानी देकर, वालदा की खिदमत करके जब आते हैं तो घर को बाहर से ताला लगा के आया करें। घर को बाहर से ताला लगा के आया करें। उससे यह होगा कि आपकी वालदा नहीं आएगी, आपको आके नहीं मारेंगी, आप परेशान नहीं होंगे, तो मसला भी हल हो जाएगा, वालदा भी राजी हो जाएंगी, अल्लाह भी राजी, और सबक भी चलता रहेगा और आपको परेशानी भी नहीं होगी। हजरत हैवा रहमतुल्लाह अलैह के जुमले सुनिए, दिल पे हाथ रख के उन्होंने आगे से क्या जुमला कहा, वो आज पूरी उम्मत के लोगों के लिए, नौजवानों, बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए, हम सब के लिए सबक है। फरमाया, बेटा तूने जो कहा सही कहा, लेकिन बेटा अगर मैंने वालदा के घर के बाहर, यानी वालदा को बाहर से ताला लगा लिया, वालदा को बाहर से ताला लगा लिया, तो ख्वाब के अंदर मुझे सरवरे कायनात खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में जियारत पे ताला लग जाएगा, जियारत पे ताला लग जाएगा। शागिर्द ने फरमाया, उस्ताद जी बात समझ नहीं आई, क्या कह रहे हैं आप। फरमाया, बेटा, और सब मजमे को मुखातब करके फरमाया, जिस दिन से मेरी वालदा मुझे आके मारती है, मैं हदीस का दर्स पढ़ाता हूं, वालदा की नाफरमानी नहीं करता, खिदमत फिर भी करता हूं। तकरीबन आज 6 माह का अरसा हो चुका है। फरमाया, जिस दिन से वालदा मारती है
मुझे तकलीफ होती है। पहले दिन से आज 6 माह हो चुके हैं। रात को ख्वाब के अंदर मुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत होती है। मेरे आका फरमाते हैं, हैवा बेटा बता, तुझे आज मां ने कहां मारा? मैं कहता, या रसूलल्लाह, आज मां ने यहां मारा। या रसूलल्लाह, मां ने आज यहां मारा, आज यहां मारा, आज यहां मारा। अल्लाह के नबी मेरे उस जगह पे बोसा देते हैं, हाथ फेरते हैं, तो अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के नबी के बोसा देने की वजह से मैं बिल्कुल ठीक ठाक सेहतियाब हो जाता हूं, मेरा दर्द खत्म हो जाता है। और 6 माह से मुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत हो रही है ख्वाब में। अगर मेरे मां को घर के बाहर से ताला लगा दिया तो मेरे ख्वाब में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत पे ताला लग जाएगा, अल्लाह के नबी मेरे पास नहीं आएंगे। तो मेरे अजीज दोस्तों, इस वाक़े से हमें बहुत बड़ा एक सबक मिलता है। सबक क्या मिलता है? कि जो लोग दीन के साथ मजबूती से जुड़े रहते हैं, अपने वालिदैन की खिदमत करते हैं, नाफरमानी नहीं करते, वालिदैन के सामने जबान दराजी नहीं करते, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को उनके ख्वाबों में आते हैं, उन्हें ज़ियारत करते हैं। तो आप सब नौजवानों को, बहनों को, भाइयों को मेरी गुजारिश है, मुन समेत, कि अपने वालिदैन का अदब एहतराम करें। खिदमत नहीं कर सकते तो कम से कम इतना करें कि वालिदैन के आगे जुबान दराजी ना करें। अगर आपके वालिद बैठे हों, आप ना बैठे, खड़े हुए, वालिद कहें तब बैठे। मेरे नबी ने फरमाया कि वालिदा के पांव के नीचे, मां के कदमों के नीचे जन्नत है, उसका दरवाजा वालिद है। अल्लाह पाक जो कुछ कहा सुना, इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और आपसे गुजारिश है, आपके पास जब भी कोई दीन की बात पहुंचती है, उसे आगे शेयर किया करें। क्या पता आपके एक शेयर करने की वजह से अगले बंदे, ये बंदा अमल करे तो आपके लिए निजात के लिए काफी है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।